तो वंश के जो मूल पुरुष उन्होंने तिलक किया तो चाहिए। ये वैज्ञानिकों ने सोचा और सबने कहा कि तो बहुत अच्छा है। पुरातन पद्धति रही, कुछ कुछ मंदिरों में ऐसा आज भी है, साल में 1 दिन 2 दिन 3 दिन सूर्य की बिंब प्रतिमा पे पड़ती है। तो सूर्य प्राण का प्रतीक है, संकेत है। सूर्य से ही तो सारा प्राण मिलता है। सूर्य नहीं है तो प्राण नहीं है, जीव नहीं है। तो सूर्य से ही प्राण प्रतिष्ठा भी सूर्य की बिंब को लेके करते हैं। अब यहाँ शंकर जी की, शिव जी की प्रतिष्ठा किया, तब भी एक मिरर से वो सूर्य की प्रतिबिंब लेके उस पर लगाते हैं, करते हैं। तो ये प्राण प्रतिष्ठा का एक विधान है, सूर्य की किरणों को आवाहन करके मूर्ति में प्रतिष्ठा करने। और आप देखोगे यहाँ बेंगलोर में भी एक शिव मंदिर है, वहाँ मकर संक्रांति के दिन सुबह 7 बजे सूर्य की बिंब और शिव जी पर पड़ते हैं। ऐसे 3 दिन पर इस तरह के कई मंदिर है देश में। तो उसमें श्री राम नवमी के दिन ये करना है, ऐसे लोगों ने सोचा और अच्छा किया। तो ये बताओ फिर आत्मज्ञान क्या है, ये समझो। बिना समझे मुक्ति भी चाहिए, तुम्हें आत्मज्ञान भी चाहिए, और इस दोनों का संबंध ही नहीं पता। भाई बहू हो या बेटे की पत्नी, एक ही बात है ना। आत्मज्ञान हो तो मुक्ति, मुक्ति माने आत्मज्ञान। दामाद या बेटे का पति, ये जो शब्द तुम यो प्रयोग करना चाहते हो करो। ये आए हो, तुमने सुना नहीं है क्या? क्यों पूछते हो? गुरु मातु पिता गुरु बंधु सखा, ये तो गाते आए हैं ना, सदियों से है कि नहीं? और आगे चलो तो शक्ति को माना, शक्ति ही सब कुछ है, शक्ति ही गुरु है, शक्ति ही बंधु है। उसी शक्ति ने माता के रूप में, पिता के रूप में तुम्हें पालन पोषण किया, प्यार दिया, और वह शक्ति तुमसे दूर नहीं है, तुम्हारे पास ही है। वह शक्ति तुमसे दूर नहीं है, तुम्हारे पास ही है। यही तो अध्यात्म पथ है। अध्यात्म पथ में देखते हैं सारा संसार, सब कुछ शक्तिमय है, एक ही तरंग, एक ही चेतना है। उसी चेतना ने अलग अलग रूप से हमारे साथ अलग अलग तरह के नाटक रचाया। इसी को माया कहते हैं। उसी चेतना ने कहीं दुश्मन हो गए, कहीं सासू माँ हो गई, कहीं बहू बन के परेशान कर रही है, कहीं कुछ कहीं अपने विरोधियों के मुकदम में लड़ रहे हैं। ये सब नाटक में जैसे करना वैसे करना है, मगर नाटक ये है, ये सब नाटक है, ये समझ लेना है। नाटक में ये नाटक माने ये नहीं है कि दुश्मन है तो उनको गले लगा के बैठ जाओ। नहीं, दुश्मन के साथ लड़ना हो तो लड़ो, मगर नाटक समझोगे तो तुम उसमें धंस नहीं जाओगे, उसमें डूब नहीं जाओगे, उसका आनंद भी लोगे। जैसे कोई डायरेक्टर होता है, निर्देशक क्या करता है? निर्मापक निर्देशक के पर्दे के पीछे रहते हैं, और सब खेल तो खूब अच्छे से कराते हैं। ऐसे तुम निर्देशक को अपने ध्यान में रखोगे, और खेल में जैसे खेलना वैसे खेलो और मजे से विश्राम करो। दोनों जीवन में दोनों है, पुरुषार्थ भी है, भाग्य भी है। भाई भाग्य से तुम्हें कुछ मिला, उसको तुम सही उपयोग करोगे, पुरुषार्थ करोगे, तो वो भाग्य से और खिलेगा।
या वैसे खा पी के मौज करके वो सब उड़ा दोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? भाग्य से मिला मगर उसको तुमने सही उपयोग नहीं किया तो भाग्य भी खो गया, है ना। भाग्य एक वृक्ष है, उस वृक्ष को तुम सिंचन करते रहोगे तो वो फलेगा फूलेगा। तुम ये समझोगे तेरा भाग्य तो मिल गया मेरे को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, और या उसी को काटने लगोगे उसी वृक्ष को, तो ना फल ना फूल ना कुछ। समझ रहे हो ना को? तो ना फल ना फूल ना कुछ, समझ रहे हो ना। तो भाग्य से तो तुम यहाँ बैठे हो, भाग्य तो है, वृद्धि होती है और कृपा से भाग्य बढ़ता है। क्या बड़ी बात है। उसके साथ लड़ो मत। वृत्तियां हैं और तुमको लगता है ये वृत्तियां पीड़ा देती है, कोई सुख तो नहीं देते। सुख की एक इच्छा जगती है और सुख की एक आशा देती है, मगर असली में सुख नहीं देती। तो वो धीरे धीरे समझ में आ जाता है। और लड़ना क्यों उसके साथ? और वृत्ति आए आने दो, जाए जाने दो। समझ रहे ना। तुम्हारे भीतर दोनों है। एक तो एक साक्षी है जो आनंदमय है। जब भी साधना करते हो तुम उस साक्षित्व में रहते हो तो इतना अच्छा लगता है। फिर तुम वृत्ति में बहते हो। कभी कोई भी वृत्ति आ जाती है, प्रवृत्ति, अब वो वृत्ति में होते हो तो पीड़ा होने लगती थोड़ी देर बाद, तो कि इतना सुकून वृत्ति में तो मिलती नहीं है। तब तुम्हें आत्मग्लानि होने लगती है। तो ग्लानि मत करो, वो देखो अच्छा ऐसा है, वृत्ति है तो आए चले जाए। इस तरह से उसका अधिक समर्थन ना करें। ये सहज ही होने लगेगा जैसे जैसे आप साधना को बढ़ाते जाओ। अब देखो ना, तुम अपने ही जीवन में देखो कितने लोगों को ऐसा हुआ, तुम्हारा क्रोध सब कम हो गया, हाथ उठाया। कितने लोगों को ऐसा हुआ, तुम्हारा लोभीपन, पहले भी लोभीपन था, अब कम हो गया। देखो कितने लोगों का चिंता कम होगी। देखा, ये सब प्रवृत्ति ही है। कितने लोगों को ऐसी बहुत सारी इच्छाएं होती रही मगर अब ऐसी इतनी इच्छा नहीं उठती। हाथ उठाओ, देखो, देखते हैं, देखो इस तरह से ये सब प्रवृत्तियां उठती है। ठीक है, घबराना नहीं उससे। और ये मत सोचना रे साधना थे उठ, ये क्यों उठ गई वापस। ठीक है, उठ गया, कभी गुस्सा आया, ठीक है, मगर लौट के हम अपनी ही साक्षीपन में आ जाते हैं। इसीलिए कहा ना, सर्वधी साक्षी भूतम। गुरुदेव के पास आने से क्या मिलना चाहिए? क्या क्या होता है? सर्वधी, सब तरह की बुद्धि की साक्षी में। ये समझ के चलो। पद्धति वो पुरातन ऋषियों की कहावत थी, एक ही वृक्ष में दो पक्षी है, एक पक्षी फल खा रही है, दूसरा पक्षी सिर्फ देख रहे है। तो ऐसे दो हमारे पिता जी, द्वैत का यही रहस्य है। अब देखा होगा मध्वाचार्य जी ऐसे दिखाते हैं। तो मध्वाचार्य जी एक बड़े आचार्य रहे, जैसे शंकराचार्य वैसे मध्वाचार्य हुए। मध्वाचार्य हाथ में ऐसे रखते, दो है, जीव और ब्रह्म, परमात्मा और जीवात्मा। ऐसे हमारे भीतर दो पक्षी है, एक तो साक्षी कुछ नहीं करता, दूसरा फल खाता, दूसरा सब भोग करता है। तो जो भोग करता रहता है उसको पीड़ा भी होती है, सुख भी मिलता है, पीड़ा भी होती है। जो साक्षीपन है वो सिर्फ आनंद में रहता है। तो अपना साधना से क्या अधिक से पहले, तो साधना से पहले परिचय ही नहीं था, हमें एक ही पक्षी की ज्ञान थी। ये दूसरा हमारे एक और पहलू है जो इस सब का साक्षी होकर आनंद में रह सकता है, शांति रह सकता है, ये पता ही नहीं था।
पहली बार तुमने सुदर्शन क्रिया करी, मेडिटेशन किया, ध्यान किया, सहज समाधि किया, तो तुमको ये अंदाज आ गया, अरे भाई कुछ और भी है। खाने पीने सोने बातें करने में जो सुख है उससे कुछ और भी है, इसका अंदाज लग गया। अब अधिक समय उस पे लगाते हैं तो हमें साक्षित्व समय के हिसाब से अधिक मजबूत होने लगता है। फिर ये जो पक्षी जो खाना खा पी रही है वो उसकी कोई ना के बराबर हो जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत लोग बोलेंगे हाँ एकदम तुम्हें वो मिलियनियर बना दे, मिलियनियर भी नहीं बिलियनियर। कोई सज्जन आके बोलता हम तो ट्रिलियन का करते, ट्रिलियन करेंगे। अच्छा अच्छा, क्या शून्य का तो कोई गिनती नहीं है, चाहे जितने चाहे जोड़ते जाओ, उसके सामने लगाने के लिए एक भी चाहिए, एक भी नहीं है, शून्य लगाते जाओ। इसलिए अति महत्वाकांक्षी होने में इस तरह से फंस जाते हैं लोग। ठीक है ना, हर चीज को नाप तोल के देख के करो, ऐसे लोग तो होते ही हैं। कुछ लोग ऐसे करते जो बड़ा मैजिक करते हैं, आके ऐसे विश्वास ही हो जाता है। दिखाते हैं पानी से मैं पेट्रोल बना देता हूँ, और कुछ जादू टोना करके कुछ करके थोड़ा पेट्रोल बना भी देते हैं। यहाँ एक व्यक्ति आए थे, कुछ विभूति जैसे एक पाउडर लेके आए, बोले मैं पानी में ये घोल देता हूँ पेट्रोल बन जाता। और मैं बताऊं, फिर उन्होंने कहा कि नहीं हमारे यहाँ बाइक है, इसको चला के दिखाओ। अब आप विश्वास नहीं को, वो उससे एक बाल्टी पानी लाया, उसमें डाला, वो बन भी गया पेट्रोल, उससे बाइक चल भी गया। फिर हमने कहा इसका क्या राज है, क्या तुमने बनाया? थोड़ा फिर उसमें कुछ गहराई में गए तो आदमी बिल्कुल 420 निकला। तो हमने कहा ठीक है, इसको बता रहा है, खेल कर रहा है, तो हमने कहा ठीक है करो। हम यहाँ के सारे वैज्ञानिकों को बुलाए IISc में, वो लोग भी चौंक गए, देखो सच में कोई पाउडर लेके आया, और ये पाउडर क्या चीज़ है, कैसे बनाते हो, क्या हुआ, वो सब टेक्नोलॉजी देते हैं। और वो बोलने लगा कुछ वो हमको हमें डरा रहे हैं, चिदम्बरम डरा रहे हैं, वो मिनिस्टर डरा रहे हैं, ये मिनिस्टर डरा रहे हैं, हमको पकड़ के रखा। 20 कहानी। तो कहने का मतलब है कुछ प्रेत होते हैं, छोटे लेवल के कुछ स्पिरिट्स होते हैं, जैसे जादू करते हैं ना। और जादूगर क्या को एकदम कमल बना देता है, और कमल को ऐसे ऐसे हिलाता है, ऐसे करो तुम्हारे आंखों के सामने हो जाता है। बनता है कि नहीं, देखा है? हाथ में एक गेंद रखता है, वो गेंद को ऐसे करता है, वो उड़ जाता, पर कबूतर बन गया। इसी तरह से इस तरह सारी चीजें करके लोगों को बेवकूफ बनाने की उनका एक चलता है। तो हम सतर्क रहना है, हम इन सब चीजों से। राग और अनुराग में बड़ा फर्क है। राग में तो फंसते जाते हो, राग में मन जो है एक अलग दिशा में जाता है, मुझे चाहिए एक होता है। अनुराग में बात अलग होती है। मगर प्रेम के साथ, किसी भी तरह के प्रेम के साथ थोड़ा बहुत दर्द तो जुड़ी हुई है। मीराबाई ने भी तो गाया है ना, भक्ति में भी वो दर्द है। तेरी में प्रेम दीवानी, मेरा दर्द
न जाने कोई ऐसा कुछ गाना है, यदि पहले ही पता चलता मेरे को प्रेम करने से पीड़ा होती है तो मैं टंडोरा पीटती, प्रेम करिए ना कोई। तो ये अंग है जीवन का। इसलिए क्या विदेश में क्या करते हैं, थोड़ा दर्द होने से शट डाउन कर लेते हैं, आप माने बंद कर देते हैं अपने आप को। भारत में ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृति में पीड़ा सहने की शक्ति है। हमें थोड़ा सा भी कहीं तो को दर्द होता है उसको सहते हैं हम, इसका हमारे यहाँ प्रथा ही है। क्यों हम प्रेम को बहुत ज्यादा अभिव्यक्त नहीं करते। पाश्चिमात्य देशों में प्रेम को बहुत अभिव्यक्त करते हैं, इतना ज्यादा अभिव्यक्त करते हैं और वो फिर दूसरी दिशा ले लेते हैं। यहाँ की तकलीफ ये है कि हम अब अभिव्यक्त ही नहीं करते हैं।